ये जो सवाल है कि रेडियो की इम्पोर्टेंस आज के दौर में क्या है? असल में तो ये जब से टीवी आया 64 में, तो मेरा ख़्याल है कि तब से ही ये सवाल जो है ना पूछा जाने लगा है। उसकी वजह ये है कि जब दूसरा कोई नया मीडिया आता है, तो जो ऑलरेडी मीडियाज़ चल रहे होते हैं और उनके मुतल्लिक़ एक सवाल पैदा हो जाता है कि जी उनकी अब अहमियत क्या है? अब चूँकि आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर समझा जाता है। और लेकिन एक बात है कि जब कोई नया मीडिया आता है, तो उसके साथ-साथ जो पुराने मीडियाज़ चल रहे होते हैं, उनकी एडवांसमेंट भी साथ-साथ हो रही होती है। और अब देखें कि और उनकी अहमियत कभी कम नहीं होती। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि आज सुबह 7 बजे मैंने न्यूज़पेपर देखा और कल सुबह मुझे 7 बजे नया न्यूज़पेपर यानी कल का न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं उतने ही शौक़ से जितने शौक़ से आज मैंने न्यूज़पेपर देखा, हालाँकि सारा दिन मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें सुनी और टीवी के ऊपर ख़बरें सुनी, रेडियो के ऊपर ख़बरें सुनी और देखी सारी। लेकिन इसके बावजूद भी जो अख़बार की इम्पोर्टेंस है, वो अपनी जगह पे मुसल्लमा है। उसकी वजह ये है कि जितनी डिटेल से अख़बार आपको ख़बरें देता है, तबसरे देता है, उसपे कॉलम छपते हैं, उसमें तज्ज़िये होते हैं, तबसरे होते हैं और हर चीज़ उसमें मिलती है और डिटेल से मिलती है। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि अख़बार की जो अहमियत है कम होगी। इसी तरह मैं मिसाल दूँगा रेडियो की। तो रेडियो जो है वो आज भी अपनी अहमियत को कायम रखे हुए है। मैं एक मिसाल से वाज़ेह करूँगा कि हमारे जो कश्मीरी भाई हैं मकबूज़ा कश्मीर में, वहाँ पे अब इस वक्त जो है उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है टीवी की नशियात उनके लिए ऊपर बंद कर दी गई हैं, अखबारात उनके ऊपर रोक दिए गए हैं, वो नहीं अखबारात वहाँ पे पहुँचने देते और इंटरनेट की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। लेकिन एक वाहिद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास क्या है? रेडियो। रेडियो वाहिद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो दरियाओं से आगे, पहाड़ों से आगे जो है वो इंफॉर्मेशन अपने सुनने वालों को देता है। और ये एक एक्नॉलेज्ड फैक्ट है, मैं अपने पास से नहीं बात कर रहा, कि रेडियो जो है वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन और मोस्ट ऑफ द एरिया को कवर करता है। ये पूरी दुनिया में समझा जाता है। अब ये है कि ये एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान में रेडियो को उस तरह शायद यूटिलाइज़ नहीं किया गया जितना कि दूसरे ममालिक में किया गया है, और जितनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की हुई है उस तरह पाकिस्तान में शायद नहीं हुई और जितनी कि दूसरे ममालिक में हुई है। अब देखें कि यूरोप में अगर देखें तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी रेडियो का। यहाँ अभी कम्युनिटी रेडियो जो है वो इतना लोग इस बात को समझते नहीं कि कम्युनिटी रेडियो जो है उसकी अफादियत क्या है। यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत से रेडियो चल रहे हैं जहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे रेडियो जो है वो नशरियात जारी रखे हुए हैं और मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने अपनी कम्युनिटी से जो सोर्सेस है जनरेट किए हैं और उन सोर्सेस को मुरोएकार ला के अपनी कम्युनिटी की नीड को कैटर करने के लिए जो है वो अपनी ज़रूरत के तहत रेडियो सेट जो है वो कायम किए गए, रेडियो स्टेशन कायम किए हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में अभी कम्युनिटी रेडियो का उस तरह कॉन्सेप्ट लोगों के ज़हनों में नहीं है, ना उस तरह इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। जी, वेब रेडियो की आपने बात की है तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरह तमाम मीडियाज़ जो है वो उनकी एडवांसमेंट आपको देखने में मिल रही है, इसी तरह रेडियो की एडवांस शक्ल जो है वो एक वेब रेडियो है। टीवी की एडवांस शक्ल जो है वो वेब टीवी है और रेडियो की एडवांस शक्ल जो है वेब रेडियो है। अब देखें कि पहले कभी ऐसा होता था कि रेडियो जो है उसको आमतौर पे पान सिगरेट के खोखे पे या एक हल चलाने वाला जो किसान है वो सुनता था। आज भी वो लोग सुनते हैं, लेकिन अब इसकी अफादियत में एक ट्रेंड सेट हुआ है। वो क्या कि वेबिनार एक सॉफ्टवेयर है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उस सॉफ्टवेयर को अपलोड किया जाता है और उसके थ्रू प्रोफेसर हजरात जो हैं वो लेक्चर डिलीवर करते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उस पे उनकी पूरी तरह फैसिलिटी होती है कि उसमें प्रोफेसर जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए डेटा जो है अपलोड कर सकते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उसको डेटा को सुन भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक तो ये है, और इसी में एक फैसिलिटी जो है वो पॉडकास्ट की है। अब पॉडकास्टिंग क्या है? पॉडकास्टिंग ये है कि जो आपका लिसनर है उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो जो आप एक प्रोग्राम उसने सुनना है या वो किसी वजह से पहले वो नहीं सुन पाता था,
تو وہ ایک کمپیوٹر کو یا اپنے لیپ ٹاپ میں ایک کمانڈ فیڈ کرتا ہے جی کہ مجھے یہ پروگرام جو ہے ریکارڈڈ چاہیے، اور وہ چاہے اس کے بعد اس کو 10 دفعہ سنیں، 5 دفعہ سنیں، وہ ایک ریکارڈ کی صورت میں اس کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دن بہ دن ایڈوانسمنٹ ہے، اور ویب ریڈیو جو ہے اس میں دیکھیں کہ جن لوگوں نے ویب ریڈیو اسٹیشن قائم کیے ہیں اس میں بہت زیادہ مشینری، بہت زیادہ بلڈنگ اور ان سب چیزوں کا عمل دخل نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے اور آپ ایک ویب ریڈیو لانچ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے نوجوان ہیں جنہوں نے انفرادی طور پہ ویب ریڈیو چینل قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، بلکہ اپنے کمرشلز جو ہیں ان کی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ تو ریڈیو جو ہے اب اس کی ایک ایڈوانس شکل ویب ریڈیو ہے، جس کو میں دیکھتا ہوں کہ فیوچر میں ویب ریڈیو جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہوگا۔ جی یوتھ دیکھیں کہ ایف ایم لانچ ہوا ہے تو بنیادی طور پہ ایف ایم کی پاپولیرٹی میں ایک فیکٹر بھی تھا کہ ایف ایم جو تھا یہ ٹارگیٹ اورینٹڈ تھا، یعنی ٹارگیٹ آڈینس اس کے یوتھ تھے۔ تو اب بھی جو چینل ویب ریڈیو کے چینل ہیں اس میں بھی یوتھ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اور ایون دیکھ لیں کہ آپ جتنے پروگرام ایف ایم پہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں یا ویب ریڈیو کے اوپر جتنے پروگرام ڈیزائن کیے جاتے ہیں یا پلان کیے جاتے ہیں یا ان کے آئیڈیاز کنسیو کیے جاتے ہیں ان کے لیے، پروگراموں کے لیے، ان تمام میں فوکس کیا ہوتا ہے؟ فوکس ہوتا ہے یوتھ، اور یوتھ جو ہیں وہ زیادہ لسننگ کرتے ہیں، زیادہ ان کے پاس ان کی ضرورت بھی ہے، ان کے پاس ٹائم بھی ہے، اور اسی لیے یوتھ کو ہی کیٹر کیا جاتا ہے، یوتھ کی نیڈ کو کیٹر کیا جاتا ہے۔